इतना ज़्यादा मीडिया कवरेज नहीं है, लोग इतने ज़्यादा वोकल भी नहीं है, बात भी नहीं करना चाहते हैं। कोई आप लोग बात करेंगे, हम लोग मीडिया से गला खराब है। अरे हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है भाई, मीडिया वाला है। ये एक छोटा शहर है, छोटे शहर में इस तरीके की रैलियां नहीं होती है। बड़ा मीडिया कवरेज नहीं होता है दिल्ली की तरह, जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी की रैली हुई थी। तो आप लोगों को मैं ये पोस्टर दिखाना चाह रहा था। नरेंद्र मोदी का यहाँ पर पोस्टर है, एक के बाद एक परीक्षा में गड़बड़ी, लेकिन सरकार के पास सिर्फ बहाने हैं। नीट, सीबीएसई, एसएससी, सीओईटी। नमस्कार, जोहार दोस्तों। कांग्रेस ने झारखंड के गोड्डा जिले में युवा आक्रोश सभा का आयोजन किया है। नीट पेपर लीक के मामले में कांग्रेस अलग अलग शहरों में जाकर प्रोटेस्ट कर रही है, लाठियां खा रही है। जिस तरीके से आप लोग कॉकरोच जनता पार्टी का एक आंदोलन आप लोगों ने देखा और उस आंदोलन में युवाओं की भीड़ देखी, लेकिन आप लोगों ने मीडिया में ये नहीं देखा होगा कि कांग्रेस कहाँ कहाँ प्रोटेस्ट कर रही है। हम लोगों ने अपने वीडियो में दिखाया था कि कांग्रेस अलग अलग राज्यों में और अलग अलग राज्यों के शहरों में कर रही है। ये शहर जो है गोड्डा, वो टायर 2 या 3 का सिटी है। यहाँ पर ना मीडिया की उतनी भीड़ दिखेगी और ना ही उतना ज़्यादा लोगों का जमावड़ा दिखेगा, लेकिन कांग्रेस ऐसे इलाकों में भी प्रोटेस्ट कर रही है। इसका क्या साइन है, इसका क्या मैसेज देना चाहती है? कांग्रेस का यहाँ डिमांड है, टेक्निकल ग्लिच सीयूईटी एग्ज़ाम में नहीं, मोदी सरकार की नीयत में है। क्या कहने की कोशिश कर रही है कि पेपर लीक, सर्वर डाउन, वेबसाइट फेड, छात्र परेशान। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही है। जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी ने भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा, और कल जो इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग हुई थी उसमें भी एक प्रमुख मुद्दों में एक मुद्दा ये भी था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वो अकाउंटेबिलिटी लेना नहीं चाह रहे हैं। हर साल पेपर लीक का मामला चल रहा है। हर साल जो नीट 2024 में भी नीट का पेपर लीक हुआ था, अब 2026 में भी नीट का पेपर लीक दोबारा से हुआ है। युवाओं में आक्रोश बढ़ा है और आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस का जो यूथ संगठन है, जो आईवाईसी है, वो लगातार प्रोटेस्ट कर रही है। अलग अलग शहरों में प्रोटेस्ट कर रही है, अलग अलग ज़िलों में जाके आप प्रोटेस्ट कर रही है। गोड्डा ज़िले के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, कोई बहुत बड़ा जगह नहीं है जिसको आकर बहुत ज़्यादा आपको मीडिया कवरेज मिलेगा। युवा आक्रोश रैली, यूथ कांग्रेस का ये रैली है और इस रैली में पोड़िया हाट के विधायक अभी भाषण दे रहे हैं। यूथ के मुद्दों के ऊपर बात कर रहे हैं। यूथ के मुद्दे क्या हैं? वही जो भारत के युवा अभी इस एंजाइटी में है। जो उदय भानु छिब है, वो अलग अलग जगह जाकर, जैसे कि आपको लोगों को मैंने बताया कि अलग अलग जगह जाकर, अलग अलग सिटीज़ में जाकर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और काफ़ी भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी है। हालांकि यहाँ पर स्टूडेंट्स की कमी है। सिर्फ ज़्यादातर लोग यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उन्हीं की संख्या है। लेकिन आप लोग जब ये सवाल पूछेंगे कि विपक्ष कहाँ है, विपक्ष यहाँ पर है। विपक्ष रैलियाँ कर रहा है, विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर रहा है। विपक्ष की कुछ डिमांड है जो युवाओं के मुद्दे हैं। वो पेपर लीक का मुद्दा है, वो सीबीएसई का मुद्दा है। सीबीएसई का मुद्दा, जो सीबीएसई का जो ओबीएस सिस्टम है, उसको उजागर किया एक 18-19 साल के लड़के सिद्धांत ने। वो सिद्धांत झारखंड का ही रहने वाला है। झारखंड का एक 19 साल का लड़का जो सीबीएसई को अपने पैरों पे लाके खड़ा कर देता है, उनको उजागर करता है। जो उनका सिस्टम है, उनका जो पूरा सिस्टम है, उसको उजागर करके रख देता है। ये बहुत बड़ी बात है। और मैंने जैसे कि पहले बताया आप लोगों को कि किस तरीके से ये एक छोटा शहर है, छोटे शहर में इस तरीके की रैलियां नहीं होती है, बड़ा मीडिया कवरेज नहीं होता है दिल्ली की तरह। जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी की रैली हुई थी तो उसमें 5000 लोग, 6000 लोग आए थे, लेकिन मीडिया बहुत ज़्यादा संख्या में थी।
लेकिन यहाँ पर उस तरह का कवरेज नहीं है। फिर भी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष इस जगह पर आए हैं और यहाँ पर लोगों को एकत्रित कर रहे हैं, लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं कि मुद्दा क्या है, इस देश के मुद्दे क्या हैं। इस देश का मुद्दा हिंदू मुस्लिम बिल्कुल नहीं हो सकता है। इस देश का मुद्दा युवाओं का मुद्दा होगा, जो कभी चुनाव में मुद्दा नहीं बन पाता है। तो ये सोचने वाली बात है कि ये सब मुद्दे जो युवाओं के मुद्दे हैं, जो रियल इश्यूज़ हैं, रियल मुद्दे हैं, वो चुनाव में मुद्दे क्यों नहीं बन पाते हैं? ऐसा क्या हो जाता है चुनाव के वक्त कि ये मुद्दा नहीं बन पाता है? ये सवाल मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। दूसरा सवाल मैं ये पूछ रहा हूँ कि लगातार इतना पेपर लीक का मसला चल रहा है, लगातार जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो रहा है। अभी देखा आप लोगों ने आईआईटी खड़गपुर है उसका डेटा लीक हो गया था। तो युवाओं के मुद्दे जो है वो सरकारें ध्यान ही नहीं देती है। तो आप लोगों को मैं ये पोस्टर दिखाना चाह रहा था, नरेंद्र मोदी का यहाँ पर पोस्टर है, एक के बाद एक परीक्षा में गड़बड़ी, लेकिन सरकार के पास सिर्फ बहाने हैं। नीट, सीबीएसई, एसएससी, सीओईटी, जितने भी पेपर हैं वो लगातार, एक बार ही नहीं, नीट का पेपर लगातार लीक हुआ है। 2024 में भी राहुल गांधी ने ये मुद्दा उठाया था संसद में। सीबीएसई का पेपर में आपने देखा कि ओबीएस सिस्टम में किस तरीके से गड़बड़ियाँ हुई है। एसएससी जो जीडी है उसके एग्ज़ाम में ये गड़बड़ी हुई थी, धांधली हुई थी। सीयूईटी के भी एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हुआ है। देश का भविष्य दांव पर है, जवाबदेही कौन देगा? ये कांग्रेस का पोस्टर है, यहाँ पर कांग्रेस ने लगाया है। और इस पोस्टर के माध्यम से, इन पोस्टर्स के माध्यम से जो हर जगह आप लोग देखेंगे कि हर जगह पर जितने भी पूरा स्टेज है, स्टेज के नीचे जो बना हुआ है उसमें हर जगह ये पोस्टर लगे हुए हैं। इन पोस्टर्स का मतलब क्या है कि मुद्दे शिफ्ट हो रहे हैं, मुद्दे बदल रहे हैं। मुद्दे अभी तक जिस मुद्दे पर बीजेपी बात करना चाहती थी कि सिर्फ हम लोग हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर बात करेंगे, और जो मेन इशू है, जो युवाओं के मुद्दे हैं, जो मैंने पहले आप लोगों को बताया कि 60% युवा इस देश में है और बेरोज़गारी युवाओं की बेरोज़गारी दर काफ़ी ज़्यादा है। पढ़े लिखे युवाओं की बेरोज़गारी 14 से 15% है। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ये इन मुद्दों पर जो कम से कम मुद्दे तो शिफ्ट हो रहे हैं। चुनाव के टाइम में क्या होगा ये अभी आकलन करना मुश्किल है, लेकिन मुद्दे शिफ्ट हो रहे हैं और कांग्रेस इन मुद्दों पर लड़ रही है। कम से कम आईवाईसी, इंडियन यूथ कांग्रेस, इस मुद्दों पर लड़ रही है। और जो टायर 2 का सिटी है, टायर 3 का सिटी है, कम से कम जैसे रांची जैसे शहर में मीडिया का काफ़ी कवरेज मिलेगा, लेकिन जो ये गोड्डा जैसा शहर है यहाँ पर तो आए दिन इतना ज़्यादा मीडिया कवरेज नहीं है। लोग इतने ज़्यादा वोकल भी नहीं है, बात भी नहीं करना चाहते हैं, इतने अवेयर भी नहीं है। कितने स्टूडेंट होंगे यहाँ पर जो नीट की तैयारी करते होंगे, ये भी प्रश्न है। लेकिन यहाँ पर इस तरह के मुद्दों पर अगर बात हो रही है, इस तरह के मुद्दों पर सभाएं हो रही है, तो ये एक शिफ्ट है, बड़ा शिफ्ट है। ये देखने, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है कांग्रेस में, ये देखने वाली बात है। तो इसको नोटिस किया जाना चाहिए। इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु छिप ने नरेंद्र मोदी पर काफ़ी हमला बोला। यहाँ वो इंसान जो बहुत अमीर है, वो पैसे देता है, पैसे भरता है बीजेपी नेताओं की जेबों में, और जो बीजेपी के नेताओं की जेबों में पैसे भरता है, उनके बच्चों के लिए पेपर लीक हो जाता है। जिस दिन पेपर होता है उसके एक दिन पहले, 2 दिन पहले उन बच्चों को पेपर मिल जाता है। हम बीजेपी को वोट डालकर, और वो बीजेपी जो पेपर लीक करवाती है, पेपर लीक माफिया पूरे देश में चलाती है और धोखा देती है हमारे भाइयों, छोटे बहनों को जो पेपर देने जाते हैं और जिनका पेपर लीक हो जाता है। और गोड्डा, जो यहाँ गोड्डा के जो लोकल मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर उन्होंने बात की। जैसे अडानी पावर प्लांट का एक मुद्दा है जिस पर प्रदीप यादव ने, यहाँ के जो लोकल विधायक हैं, उन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी थी इसके बारे में कि यहाँ का जो बिजली है वो बांग्लादेश क्यों जाए, वो यहाँ का एक लोकल मुद्दा है। दूसरे मुद्दों पर उन्होंने बात किया कि किस तरीके से अंडमान में ज़मीन अडानी को बेच दिया जा रहा है। देश को बेचने का, भारत माता को बेचने का जो संघर्ष एलपी साहब बता रहे थे, यहाँ पे अडानी को, देश को बेचने की कोशिश की, जो लड़ाई आप लोगों ने लड़ी, वहां पे अंडमान निकोबार में निकोबार आइलैंड अडानी को बेच दिए हैं। करोड़ों पेड़ वहां कटेंगे साथ में। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहां पे कितने वनों में कितने पेड़ कट रहे हैं क्योंकि माइनिंग अडानी साहब कर रहे हैं। उड़ीसा में ये खेल हो रहा है। राजस्थान में अरावली हिल्स को खत्म करने की कोशिश इन्होंने की, जिसमें हमने संघर्ष किया और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि अरावली हिल्स को नहीं काटा जाएगा। राहुल गांधी के बारे में उन्होंने बात की कि राहुल गांधी किस तरीके से युवाओं के मुद्दे के ऊपर लड़ रहे हैं और
सड़क पर उतरने की ज़रूरत है। सबको एक डिमांड करने की, एकत्रित होने की ज़रूरत है कि एक साथ डिमांड करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस देश में काफ़ी युवा है और युवा जब एकत्रित हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, तो कोई भी अडानी, कोई भी मोदी युवाओं को नौकरी देने से नहीं रोक सकता है। वो इन सब मुद्दों पर उन्होंने बात किया। उन्होंने यहाँ के लोगों का धन्यवाद भी किया, क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। यहाँ पर 40 डिग्री टेम्परेचर है। 40 डिग्री टेम्परेचर में लोग यहाँ पर आए सुनने के लिए और इकट्ठा हुए। ये एक बड़ी बात है कि इतनी गर्मी में लोग आए हैं और जो युवाओं के मुद्दों के साथ, पेपर लीक के और नीट के मुद्दों के साथ भी कई और मुद्दे हैं जिसको उन्होंने एक साथ उन्होंने बताया और लोगों को संगठित होने की बात कही। कैमरामैन सक्षम के साथ मैं आदिल नवाब, दरूर अली कोस के लिए।